नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक ही पेंट सेक्टर के दो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। पहला स्टॉक है बर्जर पेंट, जो पेंट सेक्टर में सेकंड मार्केट लीडर है। उसको हम लोग देखेंगे, फंडामेंटल आज एनालिसिस करेंगे। तो देखेंगे आपके सामने इसका जो चार्ट पैटर्न है, लॉन्ग टर्म का मंथली चार्ट पैटर्न है, जो काफ़ी खूबसूरत चार्ट है इसका। लेकिन 2021 के मध्य से करीब 2021 के सितंबर माह से अब तक इन्वेस्टर को काफ़ी परेशान किया है और कंसोलिडेट ही हो रहा है। बट अभी इसका चार्ट पैटर्न में धीरे धीरे बुलिश रूप ले रहा है, जो यहाँ देखेंगे पिछले 3 महीने से ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट में तो इस महीने जो रिज़ल्ट पेश किया था कंपनी, कोई ख़ास तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं था, बट कंपनी अभी रिकवरी मोड में है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसको हम देखेंगे, बर्जर पेंट ये डेकोरेटिव पेंट में 85%, इंडस्ट्रियल पेंट में 15%। इसका देखेंगे आगे, इंडिया में ये 93.94% इसका सप्लाई है और अदर में 6.06% करीब। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे इसको 74.99%, जो पिछले क्वार्टर में भी सेम प्रमोटर का होल्डिंग था। कंपनी का कोई भी प्लेज नहीं है और एफआई का स्टेक जो है मार्च क्वार्टर में 10.66% था, जो घट करके 7.51% हो गया है जून 2024 में। तो एफआई ने अपना स्टेक घटाया है 3.32% से ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज हुआ है इसका माइनस में 3.15%। डीआई का देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, मार्च क्वार्टर में इसका 5.05% था, जो जून क्वार्टर में 7.52% हो गया है। तो अक्सर ये देखा गया है कि एफआई जब बिकवाली करती है तो डीआई खरीदता है, जो अच्छे स्टॉक होते हैं। तो इस स्टॉक में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है डीआई ने अपना स्टेक 2.47% बढ़ाया है और ईयर ऑन ईयर जो है 4.06% का बढ़ोतरी किया है। रिटेल का देखेंगे, रिटेल इन्वेस्टर भी अपना स्टेक थोड़ा सा इंक्रीज किया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो काफ़ी अच्छा है कंपनी का। इसका लॉन्ग टर्म का हम लोग चार्ट देखेंगे बर्जर पेंट का। इसका करेंट प्राइस जो है आज का 578 रुपीज़ चल रहा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 90% इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है। इसका ऑल टाइम में देखेंगे कि काफ़ी अच्छा 40,000% जो है इन्वेस्टर को रिटर्न उपलब्ध कराया है। इसका मार्केट कैप देखेंगे 67,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और इसका पी है 57 करीब, ठीक है। और इसका पी देखेंगे यहाँ हम तो मीडियन से काफ़ी नीचे है। इसका मीडियन पी 75% रहा है, जबकि अभी 57% के आसपास ट्रेड कर रहा है।
तो वैल्यूएशन के हिसाब से बर्जर पेंट काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे अवेलेबल है, लेकिन इसमें वही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें जो 3 से 5 साल कंपनी को समय दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी ये कंपनी सही नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा कंपनी है। कंपनी के पास प्लेज भी नहीं है और डेट भी नहीं है। आगे देखेंगे सेल्स ग्रोथ इसका, देखेंगे कि कंपनी का इंक्रीजिंग मैटर में है। देखेंगे 23 में, देखेंगे दिसंबर में, देखेंगे मार्च 24 और जून 24 का। तो यहाँ सेल्स भी बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ रहा है इसका। प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट भी 292, 300, 223 और 324। पिछले क्वार्टर में जो है मार्च का क्वार्टर में इसका कंपनी का डाउन हुआ था प्रॉफिट, बट अभी फिर वापस रिकवर हो गया है 354 करोड़ रुपए का। अब ये ईयरली यहाँ देखेंगे हम सेल्स ग्रोथ, मार्च 21 का 6,818, मार्च 22 8,762, मार्च 23 10,568 और मार्च 24 11,199। कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो कहता है वो कह के भी दिखाता है, कहता है वो करके भी दिखाता है। काफ़ी रिलायबल इसका मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट ने पिछले वर्ष ही बोला था कि हम अपने सेल्स को 10,000 करोड़ के करीब हम अचीव कर लेंगे, और वो समय से पहले ही अचीव कर चुका था, जो यहाँ काफ़ी कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का बूस्ट होता है। नेट प्रॉफिट में देखेंगे कि 720 करोड़, 833 करोड़, 860 करोड़ और 1170 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर एक बार भी प्रॉफिट कंपनी का गिरा नहीं है। तो इसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे 10 साल का डबल डिजिट में है 12%, 5 साल का 13%, 3 साल का 18%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, ये भी डबल डिजिट में है, 10 साल का 17%, 5 साल का 19%, 3 साल का 18%। और CAGR रिटर्न देखेंगे, अभी तो कंपनी का 3 साल से परफॉर्मेंस रिटर्न के हिसाब से कुछ खास नहीं रहा है, जिसके कारण इसका 10 साल का जो है 19% हो गया है, जो हमेशा 25% से ऊपर होता था, वो काफ़ी घट गया है। 5 साल का 14% हो गया है, 3 साल का माइनस में है और 1 साल का माइनस में है। जैसे ही कंपनी का ये सुधार होगा तो ऑटोमेटिक जो है ये वो जो 19 और 14 दिख रहा है % दिख रहा है, वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, वो 20-25 से ऊपर चला जाएगा वो। रिटर्न और इक्विटी भी इधर आप देखेंगे तो ये भी डबल डिजिट में है। अब यहाँ इसमें हम लोग देखेंगे कंपनी के पास बोरोइंग देखेंगे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो कोई ख़ास नहीं है, 6 करोड़ का है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है 199 करोड़ का है। शॉर्ट टर्म जो 1 साल के अंदर में चुकाना होता है और लॉन्ग टर्म जो 1 साल से ज़्यादा समय में चुकाना होता है। अब हम दूसरी कंपनी को देखेंगे, मार्केट लीडर को हम लोग देखेंगे एशियन पेंट। एशियन पेंट को भी देखेंगे कि ये भी करीब 2021 के सितंबर के आसपास में ये ऑल टाइम हाई लगाया था, करीब 3500 के आसपास, और ये भी 2-3 साल से कंसोलिडेट हो रहा है, अप डाउन, और अभी 3151 रुपये के प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। एशियन पेंट को देखेंगे कि एशिया में 40.68% है, मिडिल ईस्ट में 31.43%, अफ्रीका में 23.51% और साउथ पैसिफिक में 4.38%। इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे 52.63%, जो पिछले क्वार्टर में भी यही था, जो अनचेंज है। कंपनी के पास प्लेज है, कंपनी ने शेयर प्लेज करके रखा है 7.15%। प्लेज जो है ठीक है, कंपनी 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट 7% भी प्लेज है तो काफ़ी प्लेज है कंपनी का। FI का यहाँ जो है थोड़ा सा घटा है होल्डिंग, देखेंगे यहाँ कि मार्च क्वार्टर से थोड़ा सा ट्रिम हुआ है, और जस्ट वैसा ही जैसे बर्जर पेंट में DI ने अपना
स्टेक बढ़ाया है, यहाँ भी अपना स्टेक बढ़ाया है, थोड़ा सा बढ़ाया है। और रिटेल इन्वेस्टर जो है यहाँ अपना कम किए हैं। देखेंगे पीयर कंपैरिजन में तो एशियन पेंट नंबर 1 पे है। इसका मार्केट कैप है 2,97,510 करोड़। बर्जर पेंट का 66,200 करोड़। तो एशियन पेंट लार्ज कैप कंपनी है, बर्जर पेंट भी लार्ज कैप ही है, लार्ज टू मिड कैप है। जो रिटर्न के मामले में एशियन पेंट से काफ़ी आगे रहा है। पी में देखेंगे कि 58% एशियन पेंट का है और बर्जर पेंट का 56। तो ठीक है, करीब दोनों अपने पी या दोनों का लगभग आसपास में ही है। एक समय ऐसा था जो पी इनके 70-75 से ऊपर हुआ करते थे, तो अभी तो काफ़ी अच्छे लेवल पे आ गया है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया जा सकता है दोनों कंपनी में, जिसमें इच्छा हो। तो बर्जर पेंट का हम लोग देख चुके हैं। ये है एशियन पेंट का 5 साल का चार्ट। 5 साल में देखेंगे कि 99%, ऑलमोस्ट डबल। तो बड़ी कंपनी 5 साल में ऑलमोस्ट डबल कर देती है तो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ इतना ख़राब प्रदर्शन के बावजूद भी कंपनी 5 साल में डबल कर रही है, अच्छा है। यहाँ देखेंगे लॉन्ग टर्म का रिटर्न, तो ये भी 26,415% जो है इन्वेस्टर को रिटर्न उपलब्ध कराया है अब तक। एशियन पेंट को देखेंगे, एशियन पेंट इन द लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी इन इंडिया 80 ईयर्स, 80 साल से ऊपर कंपनी का हो चुका है। और बर्जर पेंट का भी 100 साल से ऊपर हो चुका है, 80 साल से पुराना कंपनी है। हैज़ मेजर ब्रांड लाइक एशियन पेंट, बर्जर, एप्को ETC अंडर अम्ब्रेला। यहाँ बर्जर लिख दिया है लेकिन ये बर्जर नहीं होना चाहिए। तो कॉर्पोरेशन इनटू वॉल पेंट्स, वॉल कवरिंग्स, वाटर प्रूफिंग, टेक्सचर पेंटिंग, वॉल स्टिकर्स, मैकेनाइज्ड टूल्स, एडहेसिव्स, मॉड्यूलर किचन, सैनिटरी वेयर, लाइटिंग, सॉफ्ट फर्निशिंग एंड UPVC विंडोज़। तो काफ़ी अच्छा है इसका पोर्टफोलियो। इसका देखेंगे हम लोग सेल्स ग्रोथ, इसका भी डबल डिजिट में है, 11%, 13%, 18%, 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ इसका देखेंगे 16, 10 साल का, 5 साल का 21, 3 साल का 20, ठीक है। और CAGR देखेंगे हम यहाँ 10 साल का 18%, 15%, और 3 साल का, 1 साल का काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस सुधरेगा इसके डाटा भी सुधर जाएंगे। रिटर्न और इक्विटी तो सामने है 28%, 28%, 28%, 31%। अब इसका देखेंगे बोरोइंग। कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग 54 करोड़ है मार्च 2024 में। इससे पहले 76 था, उससे पहले 45 और 15, तो अभी 54 करोड़ है। 1 साल से ज़्यादा का जो होता है लोन उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और 1 साल से कम को शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये 1053 करोड़ है। तो हम लोग देख चुके हैं दोस्तों दोनों कंपनी का। इसमें अभी वही इन्वेस्टर इसमें बाई करें जो कंपनी को कम से कम 3 से 5 साल दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी तो अभी हम नहीं कहेंगे कि ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी अच्छा है और मौका दे रहा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता हो तो सब्सक्राइब कर लें।